Hello, friends. Greetings. This is Ranjan Kumar, and I welcome you all to my YouTube channel, RS English Center. Friends, today I have an article taken from the Times of India, and its heading says Yamans of the World. Friends, this article is about Nimisha Priya from Kerala, and she had been working as a nurse in Yemen. She has been in news lately, as you all know, as she is to get hanged by the Yemeni government for the charge of a murder. उसे फांसी होने वाली है यमनी गवर्नमेंट के द्वारा एक मर्डर के चार्ज के ऊपर. Now what this is all about, let us move ahead. New Delhi is racing against time to halt the execution of Indian nurse Nimisha Priya in Yemen. न्यू दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, बहुत तेज़ी से काम कर रही है ताकि निमिषा प्रिया जो है वो उसके फांसी को रोका जा सके. हॉल्ट का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप, राइट, to put a break on. Racing against time means to move or to do things very quickly in order to avoid any serious situation or to do a work before time. Racing against time. But it is a tough job. लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है. First, the execution ordered under Sharia law is scheduled for July 16. पहला काम जो है वो है, जो डिफ़िकल्ट है वो है एग्जीक्यूशन, फांसी. एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी, टू हैंग. उसका जो ये शरिया लॉ होता है ना, मुस्लिम लोगों का, जिसमें प्योर मुस्लिम लॉज फॉलो होते हैं और मेनली ये इस्लामिक कंट्रीज़ में बहुत प्रेवलेंट है, बहुत चलता है ये. तो शरिया लॉ के हिसाब से फांसी होना है और वो होना है जुलाई 16 को. दूसरा मुश्किल काम है, ऑल लीगल अपील्स हैव बीन एग्जॉस्टेड. अब इसको रोकने के लिए जितने भी अपील्स किए गए हैं, जितने भी याचिका दायर की गई है, प्ली, अपील्स का मतलब प्ली का मतलब हो गया लीगल रिक्वेस्ट, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं. एग्जॉस्ट का मतलब सारा आप लीगल अपील जो वो करना था वो ख़त्म हो चुका है. एग्जॉस्ट मीन्स पूरा फिनिश हो जाना. थर्ड, even the option of paying blood money is to hold the death sentence isn't working. और यहाँ तक कि ब्लड मनी, ये ब्लड मनी है क्या? ब्लड मनी वैसे पैसे को कहते हैं, लाइक द मनी पेड इन कॉम्पनसेशन टू द फैमिली हुज पर्सन हैज़ बिन किल्ड. जिसके परिवार में कोई मर चुका है या मारा गया है, उसे मैटर को सेटल करने के लिए जो कॉम्पनसेशन के रूप में पैसा दिया जाता है उसी को बोलते हैं ब्लड मनी, ताकि वो सेंटेंस, जो डेथ सेंटेंस है, वो रुक सके. लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा. एडिंग टू कॉम्प्लिकेशन इज द फैक्ट दैट इंडिया डजंट हैव ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद यमन्स हूथीज हु कंट्रोल द कैपिटल सना वेयर निमिषा इज बीइंग डिटेन्ड. अब ये बात यहाँ पर ये है, अब इससे इतना ही नहीं, और भी मुश्किल क्या ऐड हो गया. कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स. इसमें और क्या ऐड हो गया कि इंडिया और जैसे यमन के बीच कोई भी कूटनीतिक रिलेशन नहीं है. डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब होता है देश और एक देश और दूसरे देश के साथ जो एक फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, उससे ही बोलते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन. यमन के साथ वो नहीं है हमारे गवर्नमेंट का, और स्पेशली विथ यमन्स हूतीज़. हूतीज़ कौन है? हूतीज़ एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यमन में काम करने वाले, और इनका नाम सबसे पहले आया था 2015 के यमन के सिविल वॉर के दौरान, जहाँ पर इन्होंने, इस ग्रुप के लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा रोल किया था. तो एक इस्लामिस्ट, एक मिलिट्री पॉलिटिकल ग्रुपिंग का नाम है ये, जिसे बहुत सारे देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी दर्जा दिया हुआ है. तो यमन के हूतीज़ के साथ भारत का कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, और ये हूतीज़ पूरे सना को कंट्रोल करते हैं. और उसी सना में, यानी राजधानी जो है यमन की, उसी सना में निमिषा को भी डिटेन किया गया. डिटेन का मतलब होता है अरेस्ट करना, सीज कर लेना, रोक लेना, ठीक है, टू रिस्ट्रिक्ट, टू रिस्ट्रेन. निमिषा हैज़ बिन sentenced for killing a Yemeni man who was her business partner but was abusing and exploiting her. देखो मैटर ये है ना कि दैट यमनी एक
बिजनेसमैन था जिसका नाम था तलाल अब्दी मेहदी, तलाल अब्दो मेहदी, राइट। वो एक बिजनेसमैन था वहाँ पे, और ये जो है निमिषा प्रिया जो है वो अपना एक बिजनेस शुरू करने के लिए उसके साथ पार्टनरशिप करती है, और बाद में ये जो है दैट यमनी मैन, बिजनेसमैन, started exploiting and torturing her, and he also seized or confiscated her passport, documents, and stole her funds. उसके पैसे को भी चुरा लेता है उस नर्स के। तो ये इससे पीछे छुड़ाने के लिए कदम उठाती है। आगे बढ़ते हैं। उसी यमनी मैन को मारने के लिए इस पे आरोप लगा है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है बहुत शोषण करना, फिजिकली और मेंटली। एब्यूज़ का मतलब होता है टॉर्चर करना। हर केस इज़ अ कॉशनरी टेल फॉर इंडियन माइग्रेंट्स seeking जॉब्स इन कंट्रीज। एक्चुअली बात से नहीं बढ़ानी है, बात है कि ये एक सावधानी वाला, एक एक वार्निंग देने वाला, कॉशनरी का मतलब होता है वार्निंग, वार्निंग देने वाला एक स्टोरी है, एक घटना है जो ये बताता है कि इंडियन माइग्रेंट्स जो होते हैं ना, प्रवासी जो दूसरे जगह पे जाते हैं काम ढूंढने के लिए, इंडियन माइग्रेंट्स जो खोजते हैं, सीख का मतलब खोजना, क्या खोजते हैं, जॉब्स दूसरे कंट्रीज में, जहाँ पर वेयर रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स आर फार फ्रॉम मॉडर्न। और ये जो आज हमें अपने देश में मिलता है वो शायद दूसरे देश में ना हो, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ अलग हो, जहाँ पर जो सिस्टम है लॉ का वो बिल्कुल अलग हो, सिक्योरिटी सिस्टम अलग हो, और आधुनिक तरीके से भी ना हो, ना ही फेयर हो, या ना ही उचित हो, ना ही स्टेबल हो। This applies as much to today's Yemeni wrecked by civil war as it does to Russia engaged in the Ukraine war। तो यहाँ पर कह रहा है ये बात कि दिस अप्लाइज, ये जो है सिस्टम, ये अप्लाई होता है आज के यमन में, यमन के लिए, जहाँ पर यमन पूरे दर्द में है। रैक का मतलब होता है टू कॉज पेन, टू गिव पेन, ठीक है। एक रेक होता है, इसको कह लो आप WRECK। इस रेक का मतलब हो गया डैमेज्ड या डैमेज करना, तबाह करना, और ये WRACK है। इस रैक का मतलब हो गया दर्द देना, किसी को प्रॉब्लम देना। यमन में सिविल वॉर के कारण खुद से एक बड़ा प्रॉब्लम में था वो। और सेम सिचुएशन मान लो अब रशिया जो है वो इंगेज्ड है यूक्रेन वॉर में, यानी रशिया जो यूक्रेन के साथ वॉर कर रहा है बहुत टाइम से, ये सिचुएशन। एंड लॉलेस पार्ट्स ऑफ, और कहाँ पर है ऐसा सिचुएशन, ये एक म्यांमार और कंबोडिया के उस पार्ट में है जहाँ पर लॉलेस है, लॉ नहीं है। लॉलेस का मतलब लॉ बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल्स have been victims of unscrupulous middlemen and human traffickers who promised lucrative jobs। अब बात सिर्फ इतना ही है, हम लोग जो, या हमारे देश से जो लोग बाहर जाते हैं, ये बिना सोचे समझे काम करते हैं तो वो ठगे जाते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल्स हैव बिन विक्टिम्स, शिकार बने। विक्टिम का मतलब हो गया शिकार, शिकार बनना, या शिकार जो पीड़ा में होते हैं, जो दूसरे के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए उसमें फंस जाते हैं। अनस्क्रूपलस मिडलमैन, अनस्क्रूपलस मतलब होता है इमोरल, जिनका जिनके काम में नैतिकता नहीं होती है, जो बुराई से काम करते हैं, ठीक है। अनस्क्रूपलस मिडलमैन होते हैं, मीडिएटर होते हैं, वो उनको ले जाते हैं। एंड ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं, मानव तस्कर। ट्रैफिकर्स का मतलब हो गया तस्कर, तस्करी करने वाले लोग, इंसान का तस्करी करते हैं, यानी इंसान को बेचते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। हु प्रॉमिस्ड लुक्रेटिव जॉब्स, और ये लोग जो, जिनको नहीं पता है, वो उनको ठगते हैं आकर्षक जॉब के नाम पर। लुक्रेटिव मतलब आकर्षक, ठीक है, ल्यूरिंग, एल्यूरिंग। इंस्टेड दे वर फोर्स्ड टू फाइट इन द रशियन आर्मी और द फ्रंट लाइन्स ऑफ द, ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ द यूक्रेन वॉर, और ऑपरेट साइबर फ्रॉड स्कीम्स फ्रॉम कंपाउंड्स इन साउथ ईस्ट एशिया। ओके, अब ये क्या करते हैं कि ये जॉब के नाम पे जाते हैं और इनको फोर्स किया जाता है रशियन आर्मी में काम करने के लिए। किया गया यूक्रेन के साथ जो बहुत डेंजरस एरियाज, फ्रंट लाइन का मतलब डेंजरस एरिया होता है, एकदम स्टार्ट एरिया,
वहाँ पे भेजते हैं इनको लड़ने के लिए और ऑपरेट साइबर फ्रॉड स्कीम्स या फिर साइबर क्राइम करने को फोर्स करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के कुछ जोन्स में। कंपाउंड, ये कंपाउंड वो वाला कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड का मतलब कोई भी एरिया, जोन। व्हाट इज नेक्स्ट? What makes things even more tricky is that recruiters are getting sophisticated. इतना ही नहीं, ये और ट्रिकी क्या होता है, और किसी को ठगने वाला या और किसी को धोखा देने का काम क्या होता है कि जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो चुनते हैं ऐसे लोगों को दूसरे देश में भेजने के लिए काम के नाम पर, आर गेटिंग सोफिस्टिकेटेड। ऐसे लोग सोफिस्टिकेट हो रहे हैं आजकल, दे आर गेटिंग मॉडर्न, दे आर हैविंग सो मच मॉडर्न एंड एडवांस्ड ways, methods to attract people who want to get a job in foreign countries. देखो, sophisticated means advanced या modern या experienced. They are using social media to lure their victims. वे लोग सोशल मीडिया में भी आ चुके हैं, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, इंस्टाग्राम एंड मैनी वेबसाइट्स दे हैव मेड टू अट्रैक्ट। ल्योर का मतलब अट्रैक्ट देयर विक्टिम्स, अपने शिकार को ढूंढने के लिए। A 2020 UN Office on Drugs and Crime report details how traffickers are recruiting using standard web pages. 2020 के एक UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट के एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताता है, डिटेल करता है वो, कि किस तरह ट्रैफिकर्स जो हैं, जो तस्कर लोग जो हैं, आर रिक्रूट कर रहे हैं दूसरे को यूजिंग स्टैंडर्ड वेब पेजेस। बहुत अच्छे लेवल का एक प्रोफेशनल वेब पेज तैयार करके, ताकि लोग इजीली विश्वास करें और वो उनकी बातों में आ जाए, ऐसा वो वेब पेज भी तैयार कर रहे हैं। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स भी बना रहे हैं एंड वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज के थ्रू। वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज मीन्स जैसे वो नेटफ्लिक्स होता है ना, या जियो हॉटस्टार, ये सब वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके ज़रिए भी काम कर रहे हैं ताकि लोगों को ट्रैप कर सकें। ट्रैप मतलब फंसाना, और ब्लैकमेल, धमकी देते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं ताकि वो उनके बात में आ जाए। The share of social media usage in confirmed trafficking recruitment cases has jumped from 32% in 2009 to 2011 to 52% in 2015 to 2018। मतलब ये जो सोशल मीडिया यूज़ किया जाने वाला सिस्टम है इस ट्रैफिकिंग रिक्रूटमेंट को कंफर्म करने के लिए, वो केसेस, नंबर ऑफ केसेस जो है वो जंप किया है, यानी 32% जो था 2009 से 11 के बीच में, वो करीब 2015 से 18 के बीच में 52% हो गया, यानी 52% ज़्यादा एक्टिव हो गए सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूटमेंट में। ऑफ कोर्स पीपल इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट विल ट्रैवल अब्रॉड। सिंपल सा बात है कि लोग अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लालच में, अच्छे एम्प्लॉयमेंट के मौके पाने के लिए वो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, ट्रैवल अब्रॉड। इन फैक्ट दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। ये तो हमारा एक स्ट्रेंथ है कि भारतीयों में इतने स्किल्स हैं या टैलेंट है वो जो बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। डायस्पोरा का मतलब है वैसे लोग या वैसा समाज किसी देश का जो दूसरे देश में बसा हो, रहता हो, ठीक है। बट बेटर चेक्स एंड गवर्नमेंट काउंसलिंग ऑफ माइग्रेंट्स आर नीडेड बिफोर दे हेड फॉर रिस्की डेस्टिनेशंस। लेकिन हमें अच्छे से उसकी जांच पड़ताल और उसको देखना, चेक करना पड़ेगा, और लोगों को, ऐसे लोग जो बाहर जाने वाले होते हैं उनको एडवाइस, प्रॉपर एडवाइस देनी होगी, प्रोफेशनल एडवाइस। काउंसिल का मतलब होता है प्रोफेशनल एडवाइस देना, ताकि वो उनके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। तो ऐसे लोगों को भाई एग्जामिन करो, चेक करो और उनको अच्छे से एडवाइस करो, उनका ज़रूरत है, इससे पहले कि वो किसी खतरनाक डेस्टिनेशन में, खतरनाक देश में जा कर के अपना काम करने का सोचें या करें। हेड फॉर का मतलब होता है टू स्टार्ट मूविंग फॉर अ जर्नी, किसी काम के लिए निकलना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट रीडबल इट्स एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन। और इसी दिशा में भारत सरकार को भी चाहिए कि अपने एफर्ट्स को फिर से डबल करे, यानी और भी दुगना मेहनत करे, ताकि ऐसे घटनाएं ना हो और ऐसे केसेस ना उठे।
So friends, this was the article. I hope you have understood this well. And in we already have discussed many words with the synonyms and explanations. So these are very important, you have to revise them. You have to, and these are very common words being used nowadays. And these words you can find often coming in the exams. So revise these words, revise the article, and suggest me what kind of video you want in the next, and I'll be presenting it with that. So thank you for this. See you in the next video.